अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम वाइटल साइन में ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर इज़ अ मेजर ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड एज इट फ्लो थ्रू द आर्टरी। कि जब हमारे पास आर्टरीज में से ब्लड गुजरता है तो उस दौरान वो आर्टरीज पे जो प्रेशर लगाते हैं इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। The difference between diastolic and systolic pressure is called blood pressure या is called pulse pressure. Sorry. The difference between the diastole and systolic pressure is called diastolic pressure और systolic pressure के दरमियान डिफरेंस को जो है पल्स प्रेशर कहते हैं। डिफरेंस इन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। लेकिन ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं कि जब हमारे पास ब्लड आर्टरी में से गुजरता है तो वो वाल्स पे जो प्रेशर अप्लाई करती है इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एमसीक्यूज़ के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पल्स प्रेशर क्या होता है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ब्लड प्रेशर की डिफिनीशन और पल्स प्रेशर की डिफिनीशन आती है। तो ब्लड प्रेशर अलग चीज़ है, पल्स प्रेशर अलग चीज़ है। पल्स में हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर माइनस सिस्टोलिक प्रेशर, इन दोनों के डिफरेंस को हम पल्स प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ द ब्लड एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, दैट इज द प्रेशर ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द ब्लड वेव। क्या होते हैं कि जब वेंट्रिकल्स हमारे पास ब्लड पुश करते हैं आर्टरीज में और उस दौरान वो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर जो कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जब आपके पास हार्ट पुश करता है आर्टरीज में ब्लड को, उस दौरान जो ब्लड प्रेशर हमारे पास होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर व्हेन द वेंट्रिकल आर एट रेस्ट, डायस्टोलिक प्रेशर दैट इज द लोअर प्रेशर प्रेजेंट एट ऑल टाइम विद इन द आर्टरी। और जब हमारे पास वेंट्रिकल वो जो रेस्ट में होते हैं उनकी फीलिंग होती है, उस दौरान जब हमारे पास आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। और सिस्टोलिक हाई होता है, डायस्टोलिक लो होता है। सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के डिफरेंस को कहते हैं पल्स प्रेशर। फैक्टर इफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, तो एज हमारे पास ब्लड प्रेशर को इफ़ेक्ट करता है। किस तरह के एज के लिहाज से जो है आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि एज के लिहाज से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते हैं। 3 to 6 ईयर अगर आपकी एज है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो 116 to 122 हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और डायस्टोलिक जो है वो 76 से लेकर 78 तक। तो जिस तरह आपका एज जो है बढ़ती है उसी के साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। यहाँ आपको दिखाए गए हैं कि अगर 60 प्लस पर्सन में सिस्टोलिक प्रेशर 134 होते हैं तो डायस्टोलिक 87 होते हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि जब भी आप कोई ब्लड प्रेशर मेजर करें तो आपने एज को देखना है, क्योंकि 134 ब्लड प्रेशर ये अगर बच्चों में हो तो एबनॉर्मल होगा, लेकिन बूढ़े में हो तो ये नॉर्मल होगा। सही है। और ब्लड प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर को हम मिलीमीटर ऑफ मर्करी में mmHg में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास फैक्टर एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड हिज ब्लड प्रेशर इंक्रीज। के फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास एक्सरसाइज में इंक्रीज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, तो उस वजह से हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। स्ट्रेस, दूसरा हमारे पास स्ट्रेस, स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। स्ट्रेस में हमारे पास क्या होता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते हैं। क्योंकि हमारे पास सिस्टोलिक हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देता है और वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है, तो उसकी वजह से आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओबेसिटी के साथ क्या? ओबेसिटी आपको पता होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि मोटे लोग जो हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं। वो इसलिए कि उनके ब्लड वेसल्स जो हैं वो तंग हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, फैट्स वगैरह की एक्युमुलेशन होती हैं। तो उस वजह से अगर
कोई ओबेस चाइल्ड हो या एडल्ट हो, वो आपके पास क्या होते हैं, वो प्री डिस्पोज फैक्टर हैं हाइपरटेंशन के लिए। ओबेसिटी हमारे पास हाइपरटेंशन लाती हैं, बीपी इंक्रीज करता है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन हमारे पास हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, जिस तरह कैफीन, नारकोटिक्स वगैरह है। डिजीज़ प्रोसेस, हाँ कुछ डिजीज़ ऐसे डिजीज़ है जिसमें आपको जो है ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा आपका होता है, जिस तरह एनी कंडीशन दैट इफेक्टिंग कार्डिक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड विस्कासिटी, कोई भी डिजीज़ कंडीशन जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट को या हार्ट एक्टिविटी को या हमारे ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड विस्कासिटी वगैरह को इफ़ेक्ट करे, तो वो क्या करता है, तो वो हमारे पास ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट कर सकता है। अब हम ब्लड प्रेशर को किस तरह एसिस करेंगे। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद आ ब्लड प्रेशर कफ। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर कफ है, बीपी कफ भी जिसे सिंपली कहते हैं। स्फेग्मोमेनोमीटर, ये हमारे पास स्फेग्मोमेनोमीटर यहाँ पे लगा होता है। स्फेग्मोमेनोमीटर जिसमें इस तरह नीडल होती हैं, जिस तरह यहाँ पे जो है वो लिखा होता है स्फेग्मोमेनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप और स्टेथोस्कोप। तो ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें हमने ब्लड प्रेशर चेक करनी है। एक हमारे पास बीपी कफ होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे एक स्फेग्मोमेनोमीटर लगा होता है जिसमें नीडल होती हैं जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, और तीसरा हमारे पास जो है स्टेथोस्कोप। ये तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए। यहाँ पे आप लोग को दिखाए गए हैं कि ये हमारे पास जो है स्फेग्मोमेनोमीटर हैं। ये जो हमारे पास ये जो है ये बीपी कफ हमारे पास हैं, बीपी कफ, और ये हमारे पास जो हैं स्टेथोस्कोप हैं, स्टेथोस्कोप। सही है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं इसके ज़रिए हम बीपी मेजर करेंगे। बीपी किस तरह मेजर करते हैं कि बीपी कफ यहाँ पे लगा के, नॉर्मल हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो 120 सिस्टोलिक है, तो आपने 180 या 160 या 180 तक जाना है, और उसके बाद आप स्लो स्लो जो है वो नोब छोड़ेंगे। ये यहाँ पे जो नोब नज़र आता है, ईयर वाल जो है, इसको स्लोली आप छोड़ेंगे तो आपके ब्लड जहाँ से आपके जो है स्टेथोस्कोप में जो है साउंड स्टार्ट हो जाता है, बीटिंग साउंड जो होंगी, उस तरह अगर साउंड स्टार्ट हो जाए तो वहाँ से सिस्टोलिक स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि साउंड हेयर्ड, यहाँ पे आप साउंड आपको सुनाई देगा, वहाँ से सिस्टोलिक स्टार्ट हो जाते हैं। और सिस्टोलिक साउंड स्टार्ट होने के बाद जब जिस जगह तक साउंड जो है वो स्टॉप कर जाए तो वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इस तरीके से जो है हम ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं, और इंशाल्लाह इसको इसकी ब्लड प्रेशर मेजर करने की एक डेमो वीडियो जो है वो मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये हमारे पास साइट है जहाँ से हम जो है ब्लड प्रेशर मालूम कर सकते हैं। ये ब्रेकियल आर्टरी अगर यहाँ पे आप मालूम करें। दूसरा हमारे पास है रेडियल आर्टरी। अगर रेडियल आर्टरी जो है यहाँ से आप मालूम करते हो, ये रेडियल आर्टरी के ज़रिए, पॉप्लीटियल आर्टरी के ज़रिए भी हम मालूम कर सकते हैं, एंड कहाँ के हम ये पोस्टीरियर टिबियलिस कि उससे भी हम जो है यहाँ से मालूम करते हैं। तो ये डिफरेंट साइट है जहाँ से आप इजीली ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं, लेकिन कॉमन मेथड जो है वो थ्रू ब्रेकियल आर्टरी जो है हम मालूम करते हैं ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर मेजरिंग टाइप, दो टाइप के हमारे पास ब्लड प्रेशर मेजरिंग है। एक हमारे पास है इनडायरेक्ट, दैट इज़ नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर इज़ यूजुअली असिस्ट इन डिक्लाइन अपर आर्म इफ़ नॉट पॉसिबल देन थाई इज़ अल्टरनेट। कि इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास जो है इन नॉन इन्वेजिव, ये जितने भी ये यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये जितने भी ब्लड प्रेशर मालूम हो रहे हैं ये नॉन इन्वेजिव हैं। ये एक्सटर्नली आपके बॉडी से जो है मालूम किया जाता है कि नॉर्मल जो है हम इस ब्रेकियल आर्टरी के ज़रिए मालूम, अगर ब्रेकियल आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है तो थाई यहाँ पे पॉप्लीटियल आर्टरी से यूज़ करेंगे। तो इसको कहते हैं नॉन इन्वेजिव, जो एक्सटर्नली हम मालूम करते हैं। दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट, दैट इज इन्वेजिव मॉनिटरिंग। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनटू द ब्रेकियल, रेडियल और फीमोरल आर्टरी। इसमें क्या होता है कि एक कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है बॉडी में, ब्रेकियल आर्टरी में या रेडियल या फीमोरल आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है, और इन्वेजिव तरीके से जो है आपका ब्लड प्रेशर मालूम किया जाता है, ब्लड का जो प्रेशर है आर्टरीज में। और क्या होता है कि ये एक वेव फॉर्म में आपके पास मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है जो कि इन्वेजिव मॉनिटरिंग है, और वहाँ से आप मालूम कर लेते हैं।
ये हमारे पास जिसे इनडायरेक्ट या नॉन इन्वेजिव कहते हैं। नॉन इन्वेजिव हम इस तरीके से, ये भी हमारे पास जो हैं मर्करी स्फेगमोमेनोमीटर हैं, ये हमारे पास नीडल स्फेगमोमीटर हैं, और आजकल डिजिटल भी आ गए हैं जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है हम आपको मालूम करते हैं। ये 3 टाइप ऑफ नॉन इन्वेजिव हमारे पास स्फेगमोमेनोमीटर हैं। सोर्स ऑफ एरर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर मालूम करने में आपको कहाँ एरर किस तरह आती हैं, तो एरर इस तरह आती हैं कि अगर आप बीपी कफ को ऊपर नीचे बांधते हैं अपनी जगह से, ये भी एक एरर है, या आप बीपी कफ को इंतहाई टाइट बांधते हैं या उसको लूज़ बांधते हैं, या स्टेथोस्कोप जो है वो आपका अच्छा सही है नहीं है, सही है, या आपने ऐसा किया हुआ है कि ब्लड प्रेशर आप मालूम कर रहे हैं लेकिन हाथ का जो लेवल है, ब्रेकियल आर्टरी के जो लेवल है वो आपके हार्ट से नीचे या ऊपर हैं, या ऐसा है कि आप जो है ब्लड प्रेशर एक साइड पे सिर्फ चेक कर रहे हैं, हालांकि आपने ब्लड प्रेशर दोनों साइड पे चेक करना होगा कंप्लीट असेसमेंट के दौरान, क्योंकि दोनों साइड में फ़र्क होता है। लेकिन अगर एक दफ़ा आप एक जगह से ब्लड प्रेशर मालूम कर दे एक हाथ से, तो रेगुलरली आपने फिर उस एक हाथ से चेक करना होगा, क्योंकि अगर आप हाथ बदलते हैं तो आपके पास रीडिंग में जो है प्रॉब्लम आती है, फिर आपको पता नहीं चलता कि मैं जो ब्लड प्रेशर करेक्ट करने के लिए जो इंटरवेंशन कर रहा हूँ वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास ब्लड प्रेशर के असेसमेंट करने में कुछ एरर हैं जो कि आप लोगों ने नहीं करने। ये 2 हमारे पास और वाइटल साइन में अभी जो है इंटर किए गए हैं, लेकिन जो है पहले में नहीं थे, अभी जो कुछ लोग कहते हैं कि ये वाइटल साइन में इंटर हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सेचुरेशन है कि हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन की सेचुरेशन कितनी है। अ पल्स ऑक्सीमीटर इज़ नॉन इन्वेजिव डिवाइस, इसमें ऐसा होता है कि ये आपको दिखाया गया है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर होता है। पल्स ऑक्सीमीटर जो कि नॉन इन्वेजिव, ये आपके फिंगर वगैरह पे लगाया जाता है और इसके ज़रिए यहाँ पे जो है आपका मालूम किया जाता है कि ब्लड प्रेशर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी कितनी है। और ये हमारे पास ऑक्सीजन एस्टिमेट करता है सेचुरेशन को। और ये इसमें हमारे पास क्या है कि क्लाइंट फिंगर, टो, नोज़, ईयर लोब, फोरहेड, इन चीज़ों पे आप मालूम कर सकते हैं। और लास्ट का हमारे पास पेन है। पेन का तो आपको पता है कि पेन का हमारे पास एक स्केल यूज़ होता है 0 से लेकर 10 तक। उस स्केल में ऐसा होता है कि हम पेशेंट से पूछते हैं सीवियरिटी ऑफ पेन, क्वालिटी ऑफ पेन, क्वांटिटी ऑफ पेन, मीन्स के कहाँ पे होते हैं, रेडिएटिंग पेन है, रेडिएटिंग पेन नहीं है, तो उस स्केल में हम लगाते हैं जिसमें हमारे पास माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन। और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के पेन जो हैं ये हमारे पास फुल सब्जेक्टिव डेटा हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वही सब्जेक्ट जिसे पेन है वो हमें बता सकता है, हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास वाइटल साइन था। और वाइटल साइन की और वीडियो भी हमारे पास चैनल में मौजूद है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।